18 प्रकार से बांधा जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। मोनी कर्म की प्रकृतियां आपको सुनाई जा रही हैं। नौकशाही जो संख्या में 9 है, हास्य, रथी, अरथी, भय 4 तक सुनाए थे। अब शोक 5वां। शोक क्या चीज है? कर्म के उदय से जो प्राप्त हुई है एक दशा, जिसमें व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है। कोई इष्ट वस्तु बिछुड़ गई, चली गई, जिसके साथ लगाव बहुत था, जाने के बाद व्यक्ति एकदम शोक अवस्था में आ जाता है। कितनी बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने भी लग जाता है। जितना बड़ा बिछोड़ा, जितनी आसक्ति थी, लगाव था, उतना ही ज्यादा दुख। कितनी बार ऐसी चीजें बिछड़ जाती हैं कि आने वाला भविष्य अंधकारग्रस्त हो जाता है। मानो सारे परिवार का वो व्यक्ति आधार, उसके जाने पर जो परिवार रह गया है वो कुछ कर नहीं सकता। तो जिनको समझ है फिर वो सोचते हैं अब हमारा क्या होगा। हर समय दिमाग पर यही चिंता रहती है। जो इकट्ठा है कितनी देर चलेगा, उसके बाद क्या होगा। ये जो चिंताग्रस्त, चिंता वाली अवस्था है, ये क्या है? शोक। शोक, इससे निकलना कोई आसान बात नहीं होती। किसी के ज्ञान होता भी है, लेकिन परिस्थितियां उसको बार बार वहीं पर ले जाती, क्योंकि उस ज्ञान से उसकी शंका का समाधान नहीं होता। आने वाली परिस्थिति वो हल नहीं होती। कोशिश करता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। फिर चिंता। तो ये क्यों होता है? इस नौकशाही के कारण। कई बार चीज छोटी होती है, शोक बड़ा होता है। कई बार चीज बड़ी होती है, लेकिन आत्मबल, ज्ञान का प्रकाश, क्षोभशम का बल ज्यादा होने करके व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता। ये तो आत्मा की दशाएं हैं। तो बताया जे शोक भी जब आता है तो आत्मा के धर्म ध्यान नहीं रहने देता। धर्म ध्यान के अंदर देखा जाए तो ये सारी चीजें, इन सबको निकालना है। जहां पर ना हास्य है, ना रति है, ना अरति है, ना भय है, ना शोक है, ना जुगुप्सा है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनकी ओर से भी ऊपर उठना है। उसमें तो ये सोचना मैं आत्मा हूं, मैं ना स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, ना नपुंसक हूं,
विकृतियां उदय आती हैं तो उनको शांत करना, उनका दमन करना, उनको रोकना। जैसे घर से सफाई करके कूड़ा बाहर गिर देते हैं, ऐसे उन विकृतियों को, विकारों को आत्मा से बाहर निकालना। इसके लिए हमारे सहयोगी सत्संग बनता है, धर्म शास्त्र बनते हैं, अच्छे लोगों का सानिध्य संगति बनती है, जिससे प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन होता है, व्यक्ति रास्ता निकाल लेता है और बच जाता है। और जहां पर बार बार के अभ्यास की जरूरत है, जितना अभ्यास करेगा, कहने वाले तो कह देते हैं यदि आप अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी आपको सफलता मिल जाती है ना, तो आपका सारा प्रयास सफल हो गया। मानो अंतिम घड़ियों में भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जो काम इस जन्म में नहीं किया, यदि हमारी लगन सच्ची है तो अगले जन्म में भी हमारे को यही मार्ग मिल जाएगा, और हमें जो इस जन्म में सफलता नहीं मिली वो अगले जन्म में उसकी प्राप्ति की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पूर्व जन्म में तो केवल इसी जन्म का अभ्यास था, अब दूसरे जन्म में इस जन्म के अभ्यास के साथ पूर्व जन्म का जो अनुभव है, अभ्यास है, वो भी क्या होगा, साथ जुड़ जाएगा। ऐसे दूसरे जन्म में सफलता, कल्पना करो दूसरे जन्म में भी सफलता नहीं मिली तो हौसला नहीं छोड़ना, निराश नहीं होना, क्योंकि पूर्व जन्म और इस जन्म के दो के अनुभव जुड़ करके, साधना जुड़ करके तीसरे जन्म में और प्रबल रूप में आएगी। यदि साधना नहीं छोड़नी तो क्या होगा, आखिर एक दिन आएगा उस आत्मा को सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं उसको सफलता ना मिले। तो शोक को दूर करने के लिए आखिर अपने आप को ही समझाना पड़ता है, भाई जो चला गया वो तेरा नहीं था, आप कोई और रास्ता निकालो, प्रयास करो। क्या रोने से, धोने से, पर चिंताग्रस्त होने से क्या समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। फिर धर्म ध्यान में रह के भगवान गुरुओं का, धर्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। दुनिया के अंदर जहां बुरे लोग हैं वहां पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। हम अपने आप को अच्छा बनाएं, जरूर कोई ना कोई हमारा सहारा बनने वाला भी आ जाएगा। तो शोक, आगे है जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा, जो अपवित्र अशुचि पदार्थ हैं उससे तो तकरीबन घृणा सारी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोगों से भी घृणा होती है जो हमारे को अच्छे नहीं लगते, उन लोगों से भी जिनसे हमारी प्रकृति नहीं मिलती, उनके प्रति भी क्या होता है, हमारा घृणा भाव। अब ये घृणा बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी घृणा जो हमारे अंदर आएगी तो इसका मतलब यह है कि आगे के लिए हम और नया नो कषाय मोनिए जो घृणा से संबंधित है उसको हम बांध रहे। और ये घृणा भी क्या है, धर्म ध्यान में बाधक है। कहते हैं पाप से घृणा हो, पापी से नहीं। किसी ने पाप किया तो पापी बन गया। कई बार ऐसा हो सकता वो पापी जो घृणा कर रहा है ना, उनसे पहले तरने वाला होता है। आप सोचेंगे कैसे तरने वाला होता है? आप देखो अर्जुन माली की स्थिति देख लो, कैसा रूप था, लेकिन अब सुदर्शन श्रावक था, वो तो रह गया, श्रावक पने में रह गया। लेकिन अर्जुन वाली 6 महीने के अंदर सारे कर्म काट करके कहाँ पहुंच गया, वो सिद्ध गति को पहुंच गया। तो ऐसे दृष्टांतों को लेकर के हमने अपनी आत्मा को जो घृणा के क्षेत्र में बढ़ रहा है उस ओर से रोकना।
कहना ऐसा नहीं है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं घृणा कर रहा हूं। कहते हो सकता है कितने गुण उसके अंदर ऐसे होंगे जो आपसे भी ज्यादा अच्छे होंगे। घृणा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर जो गुण है उनकी भी घृणा हो रही है। जब उनकी घृणा है तो इसका मतलब आपके अंदर जो उन गुणों ने पैदा होना था उनके दरवाजे क्या हो गए, लग गए, क्योंकि आप उनकी आशातना कर रहे हैं। जब आशातना कर रहे हैं तो उसके कारण से उनका अंतराय बन रहा है, ऐसे कर्म बन रहे हैं, वो गुण आपको जल्दी प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कहा जाता है ना, ज्ञानी से घृणा करोगे तो ज्ञान में अंतराय पड़ेगा, चारित्रवान आत्मा से घृणा करोगे तो आपके चरित्र में क्या आएगा, ऐसा ही अंतराय आएगा। आपको ना ज्ञान मिलेगा ना चरित्र मिलेगा। जितनी धर्म की बातें हैं, यदि हम किसी के अंदर हैं उनसे घृणा करते हैं तो क्या होगा। दूसरी बात, हम उससे घृणा करते हैं तो क्या हमारी घृणा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ही सोच सकता है, घृणा करते करते रहो, मेरा क्या बिगड़ रहा है, दुखी आप हो रहे, परेशान आप हो रहे। जैसे कई बार प्रसंग पुराने जमाने में आ जाते थे, कहते हमारे बाबा गुरुजी जा रहे थे तो किसी ने अपना मुंह ऐसे टक लिया। कहते क्या बात, कहते आप मेरे से बात ना करो। कहते हो क्या गया, कहते आपका मुंह देखूंगा तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। कहते अच्छा, मेरा मुंह देखने से नरक में जाना पड़ता है। कहते हाँ, अच्छा आपका मुंह देख लूंगा तो क्या होगा, कहते वह स्वर्गों में जाएगा। कहते मैंने तो आपका मुंह देख लिया मैंने तो आपका मुंह देख लिया, इसलिए मेरे स्वर्ग पक्के हैं। अब तू जान, तेरा काम जाने, तेने नरक में जाना, कहीं पर जाना। मतलब लोगों में अज्ञानता के कारण धारणा ऐसी बन जाती है। यदि मुंह देखने से नरक और स्वर्ग में जाने लग जाए तो फिर सदाचार और दुराचार का क्या महत्व हो। देखा जाए तो नरक में ले जाने वाला, दुर्गतियों में ले जाने वाला एक दूसरे का मुख दर्शन नहीं है, वो सदाचार और दुराचार है। दुर्गति में ले जाने वाला दुराचार है और सदगति में ले जाने वाला सदाचार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, साथी ऐसे दिमाग में भूत बिठा देते हैं कि वो जल्दी निकलता नहीं है। तो बताया जा रहा है घृणा, घृणा से ऊपर उठना। घृणा दोष है, जिसके अंदर घृणा है वो सेवा नहीं कर सकता। उसके लिए शुद्ध अर्थों में देखा जाए तो वो व्यक्ति धर्म की भी सम्यक आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म तो, तत्व ज्ञान तो घृणा को मिटाना चाहता है। कहते व्यक्ति से घृणा ना हो, घृणा इस बात की आपको होनी चाहिए कि मैंने पाप का सेवन नहीं करना। लेकिन जब आत्मा आगे बढ़ जाता है तो वो सोचता है बुरा क्या है, अच्छा क्या है, मुझे तो अपनी आत्मा का ध्यान देना है, मेरी आत्मा स्वच्छ हो। बुरा है तो वो अपने लिए बुरा है, अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा है। मैं अपने आप को क्या करूं, मैं अपने आप को, मेरी जिम्मेवारी, दूसरों की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, मेरी जिम्मेवारी अपने ऊपर है कि मैं अपने आप को क्या करूं, अच्छा बनाऊं। तो जे शेख नो कषाय हुए, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा मोहनी के कारण से दुगुंछा शब्द भी इसके लिए आ जाता है, जिसके कारण आत्मा में घृणा होती है। जब घृणा होती है ना तो उस समय शक्ल कैसी बन जाती है, बताने की जरूरत नहीं है। कैसे नाक मुंह सिकुड़ जाता है, कैसे अक्खा भी बंद कर लेता है, मुंह क्या कर लेता है, उस ओर से मोड़ लेता है, उसको देखना भी नहीं चाहता। उससे मिलना बरतना तो दूर की बात रही, देखना भी, देखने में भी वो उसको तकलीफ होती है। तो कहा ऐसा ना करे, क्या सोचे, आज इसके पाप का उदय है तो ऐसी दशा मिली है, कल को यदि तेरा पाप का ऐसा उदय हो गया तो ऐसे ही नफरत का सामना तेरे को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ना करो और ना तुम्हारे साथ ऐसा हो। आगे 3 है,
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद जो मौनी कर्म की, नोक शाय मौनी की प्रकृतियां हैं। वेद मौनी कर्म देवी आत्मा की स्थिति को एक तो सामान्य होता है, एक विशेष उग्र होता है। जब इसको ना संभाला जाए तो व्यक्ति की ऐसी दशा अस्त व्यस्त कर देता है, ऐसी उसकी जगह फजीहत होती है, दुर्दशा होती है कि लोग उसके ऊपर आंसू बहाते हैं। कोई भी वेद है, चाहे स्त्री वेद है, चाहे पुरुष वेद है, चाहे नपुंसक वेद है, यदि आत्मा अपने आप को ना संभाले तो धर्म का क्षेत्र भी क्या है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहा है जब वेद मौनी की भावना आत्मा के अंदर पैदा होती है, स्त्री वेद जिसमें पुरुष की कामना है, पुरुष वेद जिसमें स्त्री की कामना है, नपुंसक वेद के उदय होने पर दोनों की कामना अभिलाषा पैदा होती है। तो कहा जब जितना उग्र होगा आत्मा के लिए उतना ही संभलना क्या होगा, मुश्किल होगा। आखिर आत्मा को जहां पर समझाना संभालना पड़ता है, ऐसा हमने नहीं करना, ऐसा करने से पाप का आगमन होता है, ऐसा करने से ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण होता है, जो सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण है समाज के लिए तो अशांति का कारण बनता ही है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी दुर्दशा का कारण बनता है। जिन जिन लोगों ने इस ओर कदम मर्यादा से आगे बढ़ाए उनकी क्या दुर्दशा हुई। कहते हैं चाहे वो रावण का दृष्टांत लो, चाहे वो कीचक का दृष्टांत लो, ये तो ऐतिहासिक दृष्टांत है। इस वर्तमान में देखो जहां जहां जो स्थिति आती है सारी इज्जत खत्म, चरित्र खत्म, सारा सम्मान खत्म, उस व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, इस लोक में भी और मरने के बाद भी क्या उसकी दुर्दशा होती है। और इन दोषों के कारण से आत्मा का किया हुआ जो धर्म ध्यान है वो भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्योंकि इन दोषों के कारण साधना दूषित हुई, तपस्या दूषित हुई, चारित्र दूषित हुआ। यदि उस आत्मा ने अपने आप को ना संभाला तो मरने के बाद उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहाँ जाएगा। मानो धर्म ध्यान बिल्कुल नहीं है, नियम मर्यादा कोई उसके जीवन में नहीं है, फिर तो पशु योनि है। मनुष्य लोक में जाएगा तो वहां पर भी उसकी शांति नहीं है। मानो मरने के बाद देव योनि में चला जाता है तो वहां पर भी भूत प्रेत पिशाच ऐसी निकृष्ट योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है। लेना पड़ेगा क्यों, कर्म उनका अच्छा नहीं रहा। तो शास्त्रों को सुन करके सत्संग के कारण, अच्छे लोगों की संगति के कारण से कहा जाता है इन विकारों पर अपना क्या करे, संयम रखे। जो संयम नहीं रखता है आगे के लिए पुनः उसका जो मौनी कर्म है और उग्र बनता जाता है और आगे चल करके ना संभले तो इस संसार की खाई के अंदर उसको गिरना पड़ेगा ही, फिर कोई उसको संभाल नहीं सकेगा। तो ये 9 भेद हो गए। पहले 6 स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 16 कषाय, 9 कषाय, 25 हो गए। दर्शन मौनी की पाप में एक प्रकृति ली जाती है, मिथ्या दर्शन मौनी। जिस समय मिथ्या दर्शन मौनी कर्म उदय में आता है तो आत्मा का की जो सोच सत्य है, यथार्थ है, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। सच के प्रति विश्वास नहीं, सच के प्रति शंका आ जाएगी और झूठ के प्रति उसको क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। कहा है 18 पापों में सबसे ज्यादा
भयानक पाप जो है वो कौन सा है? वो मिथ्यात्व का है। दूसरे पाप है, यदि मानो ऊपर से गिराएंगे तो केवल चौथे गुण स्थान तक उसको ले आते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का पाप ऐसा है, यदि ना संभले तो जे आत्मा को पहले गुण स्थान तक ले आता है। तो कहा मिथ्यात्व के कारण आत्मा को जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबंध, निद्रा, बंध, मोक्ष, इनके स्वरूप के ऊपर आस्था नहीं रहती। अरिहंत, देव, निर्ग्रंथ, गुरु, केवली प्ररूपित धर्म, इन पर से विश्वास उठ जाता है। कब? जिस समय मिथ्यात्व का उदय आता है। कहते हैं जिस समय आंखों की ज्योति चली जाती है ना, तब तो दिखता नहीं है। कहते हैं ये भयानक तो है लेकिन इतना नहीं। कहते इससे ज्यादा भयानक क्या है? इससे ज्यादा भयानक वह है जिसको उल्टा दिखाई देता है। जैसे सड़क कहीं है और उसको दिखेगी कहां पर, तो क्या होगा? जब कहीं और दिखाई देगी उस ओर चलेगा तो फिर क्या होगा? दुर्घटना के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसे मोक्ष का रास्ता तो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। और ये मोक्ष का मार्ग, इसके प्रति श्रद्धा रही नहीं, फिर किसके ऊपर? इसके विपरीत जो झूठ है उसके प्रति श्रद्धा होगी। भगवान कहते हैं संसार के जितने सुख हैं आखिर आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने वाले और आत्मा को अशांत परेशान करने वाले हैं, नाना प्रकार के रोगों के कारण है। अब इस बात को ना मान करके वो सोचता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये संसार के सुख ही तो सच्चा स्वर्ग है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? जहीं स्वर्ग है जहीं नरक है। इसलिए इन संसार के सुखों का सेवन करो। मरने के बाद किसने देखा है? कौन आया, कौन देखा? बस इसी जीवन को सब कुछ मानने वाला। तो ये सारे किसके कारण से हो रहे हैं? ये अविद्या के कारण से हो रहे। कहते हैं हमारे को इतना ज्ञान नहीं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है हम उनका सहारा लेकर के चलेंगे तो एक दिन उनके स्थान पर पहुंचने के अधिकारी बन जाएंगे। हम सब कुछ नहीं जानते लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान के अनुसार, गुरुओं के अनुसार, उनके आदेश के निर्देश के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो इस संसार की भयानक अटवी को पार कर जाएंगे। और यदि उस रास्ते को छोड़ करके उल्टा रास्ता अपना लिया तो क्या सारा जीवन भागते रहेंगे लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलेगा। उसका भागना जो है सारे का सारा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और सन्मार्ग के ऊपर मानो भागता नहीं है लेकिन सामान्य चल रहा है। जितना चल रहा है उतना ही उसका रास्ता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और उल्टे रास्ते पर चलने वाले का जितना मर्जी चलता रहे, भागता रहे, वो किसी भी लेखे में नहीं होगा। उसका दौड़ना भागना भी उसके दुखों को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आ करके घूम करके वहीं का वहीं पर वो होगा। तो इसलिए कहा जाता है जे मिथ्यात्व का पाप, जिसमें अरिहंत, देव, निर्ग्रंथ, गुरु, केवली प्ररूपित धर्म, इस पर आस्था नहीं, 9 तत्वों पर, जिन वाणी पर आस्था नहीं। किसके कारण? इस मिथ्यात्व के कारण से। कहते हैं जे मिथ्या दर्शन मोहनी क्या चीज है? जे 8 कर्म प्रकृतियों में मोहनी कर्म और उसका भेद दर्शन मोहनी है, और उसका भेद जो है मिथ्या दर्शन मोहनी है। ये ऐसे गाढ़े प्रगाढ़ पाप कर्मों का समूह है, जब उदय में आता है तो आत्मा की सोच को बदल देता है। जैसे निन्नवों के प्रसंग में सुनते हैं, एक एक बात को लेकर के क्या हो गए? भ्रमित हो गए। और जिससे केवल एक बात को लेकर भ्रमित होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि बन गए, जिनके लिए सारी की सारी बातें क्या है कि एक को भी नहीं मानेगा तो उनकी दशा क्या होगी? वो तो महाभ्रमित है। और जब भ्रमित है तो ऐसे व्यक्ति को शांति का रास्ता कहाँ से मिलेगा?
तो इसलिए कहा जाता है इस मिथ्यात्व को रोकना है तो भगवान का, गुरुओं का और इन धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर के अपने आप को पाप से बचाए, भगवान की वाणी पर विश्वास रखें, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, चलने वालों को अच्छा समझे और स्वयं भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। तो ये मौनी कर्म का परिवार हुआ। अब इसके आगे आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म आएंगे। फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब देव रचना। दिशा कुमारियों तक तो हो गया। अब दिशा कुमारियां उस स्थान पर बैठ करके गीत गा रही हैं, बड़ी खुशियां मना रही हैं। सर्व सुरेंद्र समागम देखण नाटक गीत भजंत्र उमाही अद्भुत वैक्रिय रूप कुतूहल हास विलास विनोद ओछाही नाथ के साथ सुमित की निहत के लखी निज राचित चाही इंद्रन की सिर आन धरी इम देव असंख्य समाग थाही। 84वां है जे मैंने 78 में बोल। तीर्थनाथ। तीर्थनाथ के जन्म भय मगवा घर आए सुमेरु ले आवे सर्व सुरेंद्र मिलहित मज्जन आदि कराए जिनंद दीपावे सर्व विधि कर वंदन पूजन नूतन स्तोत्र रच गुण गावे फिर घर पहुँचाए शचीपति सर्व सुरेंद्र नंदीश्वर जावे। तीर्थनाथ की जन्म भई। तीर्थनाथ अरिहंत भगवान का जन्म हुआ। मगवा घर आए। मगवा सो धर्मेंद्र महाराज का नाम है। शक्रेंद्र महाराज का नाम एक मगवा। मगवा जहां भगवान का जन्म हुआ उस घर में आए। और वैसे आपको सारा सुनाया था। पहले माँ को नमस्कार करते हैं, कहते हैं आपने हमारे से डरना नहीं, मैं पहले देवलोक का इंद्र आया हूँ, भगवान का मैंने जन्मदिन मनाना है। माँ को अवस्वापनी निद्रा देते हैं, सुला देते हैं। फिर उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसकी जगह नया कृत्रिम बैक्टीरिया का बच्चा बना करके रख देते हैं और अपने 5 रूप बनाते हैं। एक में तो गोदी में लेते हैं, एक रूप ऐसा कि उसमें छत्र लिया हुआ है, एक ऐसा आगे ध्वज आगे चल रहा है और एक जो है पीछे मतलब वज्र लेकर के रक्षा की दृष्टि से 5 रूप लेकर के जहाँ पर मेरु पर्वत का पंडक वन, जहाँ पर जिस जिस दिशा के तीर्थंकर भगवान होते हैं उस दिशा की अभिषेक शिला पर आ जाते। आ करके वहाँ पर सो धर्मेंद्र बच्चे को लेके भगवान को लेके आए। बाकी जो 63 इंद्र वो सीधे मेरु पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ सारे मिलकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र महाराज अपनी गोदी में लेकर के पूरब की ओर मुँह किया है और वो बाल रूप भगवान की गोदी मतलब इंद्र महाराज की गोदी में बैठे हुए पूरब की ओर उनका मुंह है और वो उनका अभिषेक करते हैं। क्षीर समुद्र से तीर्थ स्थानों से पानी ला करके उनका अभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद नए नए स्तोत्र रच करके
वो भगवान का गुणगान करते हैं। सर्व सुरेंद्र मिले हित मज्जन, आदि कराए जिनंद दीपावे। अभिषेक करके आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र भगवान को क्या करते हैं, पहनाते हैं। सर्व विधे कर बंदन पूजन, नूतन स्तोत्र रचे गुणगान। सर्व प्रकार से, मन से, वचन से, काय से भगवान को वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर नए नए स्तोत्र रच करके भगवान का गुणगान करते हैं। फिर घरे पहुंचाए शचीपति, सर्व सुरेंद्र नंदीश्वर जान। फिर उसके बाद जब ये अभिषेक का सारा महोत्सव हो जाता है, शचीपति, शचीपति भी जो है, शची सो धर्मेंद्र महाराज की एक अग्र महिषी है, उसके पति, उसके स्वामी सो धर्मेंद्र महाराज उस बाल रूप भगवान को लेकर के जहाँ पर उनका घर है भगवान का, जहाँ जन्म लिया है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो जहाँ पर बैक्रिय का बना के रखा था वहाँ रख दिया और उसको उठा लिया और उसके बैक्रिय के पुद्गल बिखर जाते हैं। फिर उसके बाद जो वैश्रवण देवता है, जृंबक देवों के द्वारा भगवान के वहाँ पर सारे खजाने हैं, सारे भर देते हैं और घोषणा करवाते हैं, जो भी देवता इस बालक रूप भगवान की किसी प्रकार से कोई अवहेलना करेगा, इनका अनिष्ट चाहेगा, तो उसका सिर जो है 1000 हिस्सों में, 100 हिस्सों में, 1000 हिस्सों में ऐसे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और वहां से नंदीश्वर द्वीप में आते हैं, जहां जहां इनके उत्पात पर्वत होते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जहां जहां अंजनक पर्वत हैं, जहां जहां इनके अपने अपने स्थान हैं, वहां पर भगवान का अष्टानिक महोत्सव मनाते हैं। नंदीश्वर जावे, आपन आपन थान का सृजन, मंद्र आयक बिंब को वंदन, पूजन भक्ति धरि रच नाटक, गीत सुछंद प्रमाद निकंदन, होत महाशोभ कर्म को बंदन, तप्त मिटे फारस जिम चंदन, अष्ट दिना लग मेल महाकर, आपन थानक जाय सुनंदन। ये देव परंपरा जो मनुष्यों के अंदर भी ये परंपरा आ गई है, किन्हीं ने अपनाई और किन्हीं ने नहीं अपनाई। क्यों? इसके अंदर क्या कारण है कि देवता जो है वह चारित्र की आराधना नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी निर्जरा के लिए, शुभ कर्म के वंदन के लिए भगवान के कल्याणकों को निमित्त बना करके उनका गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, क्योंकि इसी भावना से वो अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, संस्कारों को शुद्ध करेंगे। लेकिन मनुष्यों के लिए क्या है, मनुष्य जो है वो चारित्र को अपना सकते हैं, चारित्र की आराधना करके, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करके वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये देवताओं का जो आचार है उसको बताया जा रहा है। आपन आपन थानक सृजिन, मंदिर आए के बिंब को वंदन, कि नंदीश्वर द्वीप में जिन जिन देवताओं के जो जो स्थान है वहां पर, जिसको कहते हैं सिद्धायतन है, उन सिद्धायतनों में तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, उनके आगे जा करके वो क्या करते हैं, उनको वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, सुछंद अच्छे अच्छे छंदों में प्रमाद निकंदन, अपने प्रमाद को छोड़ करके भगवान के प्रति पूरा भक्ति भाव करते हैं। होत महाशुभ कर्म को वंदन, कहते हैं इस भक्ति भाव से, कहते हैं जिनका नाम गोत्र सुनने से भी आत्मा को अनंत लाभ होता है, तो जब उनके प्रति भक्ति भाव से उनके स्तोत्र गाएंगे, उनको लेकर के भजन गाएंगे, तो कितना भक्ति के अंदर आ जाता है, तो कितनी उसके कर्मों की निर्जरा होगी। कहते शुभ कर्मों को बांधते हैं
और तप्त मिटे, जो संसार की गर्मी है, तप्त है, सेक है, वो मिटता है। फरसे जिम चंदन, कहते हैं जैसे चंदन लगाने से शीतलता मिलती है, ऐसे ही आत्मा को शांति मिलती है। अष्ट दिना लग मेल महाकर, 8 दिनों तक, इसको ना अष्टानिक महोत्सव कहा जाता है, 8 दिनों का। 8 दिनों तक वहां पर कितना मेल महाकर, मेल महा सम्मेलन, महासम्मेलन, देवी देवताओं का इकट्ठ होता है। वहां पर बड़ी खुशी से भगवान के गीत गाते हैं, नाटक करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। फिर उसके बाद आपन थानक जाए सुनंदन, फिर अपने अपने देवलोक में वो चले जाते हैं। श्री जिन राजवस गृह वास में उत्तम सम्यक बोध धरे, कंज अलिप तथा प्रभु राजत, देव सभी प्रभु सेव करे। देश विदेश के द्रव्य अमोलक, श्री जिन मंदिर माही भरे। तीर्थ वर्तन काल लखी सोर, बोधक आय नमंत खरहि। श्री जिन राज बसे गृह वास में, जब भगवान घर में रहते हैं दीक्षा से पहले, उत्तम सम्यक बोध धरे, उत्तम सम्यक बोध धारण करते हैं। मतलब 3 ज्ञान के धारक होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञान उनके पास हैं। और उस ज्ञान के कारण मोनि कर्म भी उनका हल्का है। कितने तो हैं जिनके भोगावली कर्म है तो वो उनके शादी वगैरह होती है, जिनके भोगावली कर्म नहीं है तो वो कुमार ब्रह्मचारी रहते हैं। तो जिनके भोगावली कर्म है तो वो भी कैसी दशा, कंज अलेप, कंज कहते हैं कमल को, कमल के समान निर्लेप रहते हैं। तथा प्रभु राजत, ऐसे भगवान गृहस्थ अवस्था में विराजमान। देव सभी प्रभु सेव करे, जितने देवता हैं भगवान की सेवा करते हैं। देश विदेश के द्रव्य अमोलक, देशों में विदेशों में जो अमोलक द्रव्य है, जहां पर भगवान का घर है वहां पर आकर के वो भरते। तीर्थ वर्तन काल लखी, जब उनके दीक्षा का टाइम आ जाता है, अब भगवान के दीक्षा का समय आ रहा है, तो उससे पहले 1 साल पहले सूरबोधक जो लोकांतिक देवता हैं, वे आ करके भगवान को नमस्कार करते हैं और प्रतिबोध देते हैं। प्रतिबोध, बुझाही भगवं लोग नाह पवत्ते ही धम तिथं जीवाणं हिय सुह निशेषकरम भविष्यहि। हे भगवान, बोध को प्राप्त करो। हे तीर्थनाथ, प्राणियों के, जितने संसार के प्राणियों के लिए हितकारी सुखकारी जो है, तीर्थ की प्रवर्तना करेंगे तो सारे प्राणियों के लिए क्या होगा, सुख कर, निश्रेयस्कर होगा। मतलब सुखों का कारण और मोक्ष का कारण होगा। ऐसे भगवान को संबोधन देते हैं, उद्बोधन करते हैं। 8 ही लाख समेत करोड़ सुनयन को दिन एक दातारे। 101 वर्ष दियो जिन जिनर भव्य लहे जिह पुण्य उदारे। श्री मगवादि सुरेंद्र करतिह कारज कीरत पुण्य पसारे। 4 ही जाति के देव कर कुल भक्ति विषय मन उत्सव भारे। कहते उसी दिन से तीर्थंकर भगवान प्रतिदिन 8 ही लाख समेत करोड़, 8 लाख किसके साथ, करोड़ के साथ, 1 करोड़ 8 लाख सुनैयों की प्रतिदिन दान करते हैं। 101 वर्ष दियो जिन जी नर भव्य लहे जिह पुण्य उदारे। कहते 1 वर्ष तक लगातार रोज
इतना द्रव्य का दान देते हैं, कहते हैं उसको प्राप्त कौन करता है? नर भव्य लहे, भव्य लहे, जो भव्य व्यक्ति है उसी को मिलता है, वही आता लेने के लिए। जी है पुण्य उदारे, जिनका पुण्य क्या है? प्रधान है। ऐसे ही पुण्यशाली भव्य जीव ही उस दान को प्राप्त कर सकते हैं। श्री मगवादी सुरेंद्र करे तीह, कारज कीरत पुण्य पसारे। श्री मगवा आदि देवेंद्र उक्त दान के लिए कार्य करते हैं। मतलब भगवान के इतना दान देने पर भी भगवान के भंडारे खाली नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते? जे इंद्र महाराज की आज्ञा से विश्रवण देव था और जृंबक देव कहां से लाते हैं? जे द्रव्य आपको बताया था, जहां जहां पर जमीन में खजाने गड़े हुए हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, तो उस धन को लेकर के भगवान के खजाने में डाल देते हैं। चार ही जाति के देव करे कुल, भक्ति विषय मन उत्सव भारे। चारों जातियों के देव भगवान की भक्ति करते हैं और बड़ा उत्सव मन के अंदर, चारों ही जाति के देव उत्साह प्रपूरित मन से, उत्साह से भरे हुए मन से तीर्थंकर भगवान के कुल की भक्ति करते हैं। समय भी हो गया और ये तो वो भी मेरे सामने बिल्कुल आंखों पर पड़ रही है, मानो कह रही है कि आपका समय हो गया। तो अब इसके आगे भगवान की दीक्षा का वर्णन आएगा, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।